माशाअल्लाह बहुत खुश हुए थे कि साडा इब्राहिम शहीद हो गया, असी अल्लाह की शहीदा ने वारस हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस हाज़िर खिदमत है एक और अच्छी वीडियो के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 74 साल हो चुके हैं। इस मदीना सानी की बुनियादों में ही लाखों शहीदों का खून है और इफ़्फ़त माओ बहनों की असमतों की कुर्बानी है, जिसके बदले में हमें ये पाकिस्तान अल्लाह ने अता किया 27वीं रात को। नाज़रीन, ये अल्लाह के मोइज़ों में से एक मोइज़ा है। ये मदीना हमारा सानी है। जिस तरह इसकी बुनियाद शोहदा की कुर्बानियों पर रखी गई, बदकिस्मती से हमें ऐसे हमसाए मिले हुए हैं कि इसको बरकरार रखने के लिए, इसकी सलामती के लिए भी हमें कुर्बानियाँ पेश करनी पड़ रही हैं। कुछ तो हमारे ऐसे हीरो हैं जो मंजर आम पर आ जाते हैं, जिनकी कुर्बानियाँ आवाम तक पहुँचती हैं, लेकिन अक्सरियत हमारे गुमनाम हीरो ऐसे हैं जिनकी कुर्बानियों से आवाम आगाह नहीं होते। तो ये मैंने जो अपना सफ़र शुरू किया है, इसमें उन गुमनाम हीरोज़ को ढूंढता हूँ, उनको आपके सामने हाज़िर करता हूँ कि जिन्होंने वतन अज़ीज़ की खातर कुर्बानियाँ पेश की और इस वतन को सलामत रखने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अपनी बेदाग जवानियाँ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहे हैं। मकसद सिर्फ़ इतना है कि वतन तो सलामत रहे ता क़यामत रहे। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। जैसे कि शायर ने कहा है कि वतन सलामत रहे, हमारे हर गाजी शहीद की यही ख्वाहिश होती है और वो आर्मी को ज्वाइन भी इसीलिए करते हैं कि अपनी खिदमत पेश करें, अपनी कुर्बानियाँ पेश करें और अपने वतन अज़ीज़ की सलामती को यकीनी बनाएं। तो नाज़रीन, आज फिर हम एक शहीद फैमिली के घर पे आए हुए हैं, तो आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, अपना नाम बताइए। मोहम्मद नवाज जी। मोहम्मद नवाज साहब, आपका बेटे शहीद जो हैं उनका नाम बताइए। मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम की कितनी उम्र थी जब वो शहीद हुए? तकरीबन 25 साल थी। भरपूर जवानी में अल्लाह ने अपने पास बुलाया। जो उसका जोबन का होता है, उसका खेलने कूदने की उम्र होती है, उस उम्र में अल्लाह ने उसको अपना मेहमान बनाया। हाँ जी, बिल्कुल जी, आमीन जी। हम बहुत खुश हैं, हमारा बेटा शहीद हुआ है। अल्लाह की मेहरबानी से असी फख्र करते हूँ, सादा बेटा शहीद होया, वतन की खातर शहादत पा चुका है। जी नाज़रीन, देखा एक जज्बात, शहीद के वालिद के जज्बात के ये सुनना अच्छा लगता है, लेकिन अमली तौर पर जिस बाप का 25 साल का नौजवान बेटा जुदा हो जाए उससे, उसका समझे एक बाजू होता है बेटा, तो उससे जब जुदा होता है उस बात पर क्या गुजरती है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन मकसद सिर्फ नाज़रीन, अक्सर मैं कहता हूँ अपनी वीडियो में कि मकसद जो पीछे है इसकी शहादत की फजीलतें और या जो अल्लाह ने शहीद के लिए इनाम रखे हैं, असल में इन लोगों को उस चीज़ का इदराक है कि शहीद के जो फ़ज़ाइल हैं उसकी कितनी फजीलत है और उनके इनामात अल्लाह ने जो शहीद के रखे हैं, असल में ये लोग उससे आगाह हैं और उसी फजीलत के को लिए ये अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होते हैं। हमारे साथ शहीद की वालदा भी हैं, तो उनसे भी कुछ बात करते हैं। जी बहन जी, इब्राहिम के हवाले से बताइए कि इब्राहिम बचपन में कैसे थे? आपने उनको पाला पोसा बड़ा किया, आपकी गोद में पले बड़े? हाँ जी, मेरा बेटा माशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म बहुत अच्छा सी, बड़ा भला मानस सी, कोई शरारत नहीं सी उसदे ते टाइम पे स्कूल जाता है, आता है, खाना खाता है, बहुत अच्छा बच्चा सी, लायक सी। मैट्रिक की ਸਾਨੂੰ तो उन्हें दसे नहीं सी कि भाई मैं फौज जाना, आप ही डूमी साहब बनवा के तो चला गया। फिर 18 साल का होया, 16 साल उम्र से उन्हें चले गए। फिर 18 साल का होकर उन्हें शनासी कार्ड बनवाया। 25 साल की 25 साल उन्होंने उम्र हुई, शादी की। फिर 1 साल शादी रही, शहीद हो गए वाना बॉर्डर। अच्छा, 1 साल शहीद की इब्राहिम की शादी रही है। कोई बच्चे हैं इब्राहिम को? नहीं है शादी, 1 साल शादी हुई, फिर शहीद हो गए। 2 महीने हो गए सन, साढ़े नाल कोई गल नहीं हुई उन्होंने। जिदन शहीद होए ने ना, उदों 1 दिन पहला गल हुई, दूसरे दिन शहीद हो गए। तो जो आपके साथ उनकी बात हुई, आखिरी बातें जो उसने आपके साथ की 1 दिन शहीद होने से पहले, वो ज़रा हमारे सुनने वालों को बताइए। नहीं हुई बात,
उनकी बीवी के साथ अच्छा, बीवी के साथ हुई। आपकी कितने दिन पहले बात हुई थी? 2 माह हो गए थे। अच्छा, तो क्या क्या जो आखिरी बातें थी शहीद की, क्या हुई थी आपके साथ, वो कुछ याद हो आपको तो? ਕੀਤੀ ਸਾਨੇ ਆਏ ਸਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ जी जी। ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਹਮਾਰੀ ਨਸ਼ੀਰਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨਾ। जी नाजरीन, आपके शहीद की वालदा की गुफ्तगू सुनी, यकीनन वो भी अल्लाह की रज़ा पे राज़ी थी। तो शहीद के वालिद से हम पूछते हैं कि आप कोई शहीद जो बचपन में थे तो आपने उनको कैसा पाया? माँ का प्यार और तरह का होता है, बाप का प्यार और तरह का होता है। तो उनके वालिद से पूछते हैं कि आपका शहीद के साथ जो बचपन था वो कैसा था? आपका जो इब्राहिम था, किस तरह का वक्त गुजरा इब्राहिम का बचपन में? माशाल्लाह जी, मेरा इब्राहिम माशाल्लाह बहुत सियाना बंदा सी, बहुत सियाना बच्चा मेरा पुत्र सी। मुझसे बहुत ही प्यार करता था। इब्राहिम पढ़ाई में कैसा था? पढ़ाई में माशाल्लाह बहुत ही फर्स्ट आता था, 1 नंबर आता था। 10 क्लास उसने किया हैं। तो इब्राहिम शरारती था? नहीं जी नहीं, माशाल्लाह बहुत ही भला मानस बच्चा था। अच्छा। कि तो लामा नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं उसकी बच्चे की, माशाल्लाह खुश ही रहता था। जी नाजरीन, ये पहले भी मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि जिनको अल्लाह 70 की दफ़ा रहमत की नज़र से देखता है उसी को अपना मुकर्रब बंदा बनाता है और उसको अपनी रास्ते का राही बनाता है और उसको अपने पास बुलाता है। तो जिनको शहीद अल्लाह ने ये रुतबा देना होता है, ये मामूली रुतबा नहीं है। इसकी ख्वाहिश तो पता है, मेरे और आपके आका दो जहां ने भी फरमाई, 3 दफ़ा इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अल्लाह के रास्ते में लड़ता हुआ शहीद हो जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद हो जाऊँ। तो ये नाजरीन छोटा इनाम नहीं है, बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है। तो जिसको अल्लाह ये इनाम देना चाहता है उसके वصف ही दूसरे लोगों से अलग होते हैं। वो बचपन में भी निराले होते हैं, सब के राज दुलारे होते हैं, नरम मजाज होते हैं, सब के दिल मोह लेते हैं। तो उनकी जवानियाँ भी पाक होती हैं, तो वो अल्लाह के रास्ते के राही होते हैं। तो फिर ही अल्लाह ये इतना बड़ा एजाज़ उनको बख्शता है। इब्राहिम ने कितना अरसा सर्विस की थी, आप बता रहे थे? माशाल्लाह तकरीबन 7 साल है। अभी 7 साल हो गए। हाँ जी, 7 25 साल की उम्र में। हाँ जी, तो 7। सर्विस उसने कैसे की, किस तरह सर्विस माशाल्लाह बहुत सोनी की है, बहुत ही प्यारी। कभी उसकी कोई कंप्लेन आई? नहीं, कोई कंप्लेन नहीं आई है हमारे पास। शहीद हुए जी। उस वक्त उनकी 7 साल सर्विस थी। हाँ जी, 7 साल तो सबर। उस मार्के के हवाले से हमें सुनने वालों को बताइए कि वो किस तरह मार्का हुआ जिसमें इब्राहिम शहीद हुआ। माशाल्लाह इब्राहिम साडा शहीद हुआ है जी। वो गाड़ी से आ रहे थे तो दुश्मनों ने फायरिंग की, वो गाड़ी जड़ी पास जा पाई तो उसने दम दे दिए। यानी कि दुश्मन ने हमला किया था। हमला किया और हाँ उस जी। हमले में वो लड़ते हुए अल्लाह के रास्ते में। हाँ जी, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। शहीद हुए। माशाल्लाह बहुत खुश हैं हम। तो ये जब आपको शहीद इब्राहिम की इतला मिली तो उस वक्त आपके क्या जज्बात? बहुत खुश हुए थे कि साडा इब्राहिम शहीद हो गया, असी अल्लाह की शहीदा ने वारस हो गए। माशाअल्लाह। जी नाजरीन, ये सुन रहे हैं शहीद के वालिद की आप गुफ्तगू। कहते हैं कि जी मैंने जब इतला मिली कि इब्राहिम शहीद हो गए तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अल्लाह ने मुझे शहीद का वारस बनाया है। तो आपको जब पता चला कि शहीद का आज जस्द खाकी यहाँ लाया जाएगा, तो जब सब्ज़ हलाली परचम में तबूत में इब्राहिम को यहाँ लाया गया तो आपने इस्तकबाल कैसे किया उसका? माशाल्लाह बहुत खुश होकर किया था इस्तकबाल। मेरा बेटा आ गया, शहीद हो गया। तो कितने ज़्यादा यहाँ लोग थे, माहौल कैसा था इलाके का, गांव का? जनाजा कितना बड़ा हुआ? जनाजा बहुत ही बड़ा हुआ था। साढ़े पिंड में इतना जनाजा हुआ ही ना था जितना इब्राहिम का जनाजा हुआ है। जी नाज़रीन, ज़िंदा कौमें अपने मौसनों का, अपने हीरो का ऐसे ही इस्तकबाल करते हैं उनके शान शान तरीके से, जिस तरह इन्हें बता रहे हैं हमने इब्राहिम को किया है। हमारे साथ शहीद के भाई भी मौजूद हैं जो बचपन में उनके साथ पले बड़े जवान हुए। तो हम आपसे भी उनकी कुछ बात करवाते हैं, हमारे साथ ही हैं। तो हमसे एक दरख्वास्त है कि ज़रा वो भी आ जाएं ताकि शहीद के हवाले से उनसे भी हम कुछ बात कर सकें। जी भाई, अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम अरसलान है। अरसलान भाई, इब्राहिम आपसे छोटे थे या बड़े? जी मेरे से बड़े थे। इब्राहिम आपसे बड़े थे। तो किस तरह उन्होंने आपको शफ़क़त दी, किस तरह आपके कितना फ़र्क था, ये तो पहले बता दें ज़रा दोनों भाइयों का, कितने साल का फ़र्क था? मुझसे तकरीबन वो 5-7 साल बड़े थे। अच्छा, तो किस तरह का आपका वक्त गुजरा बचपन में उनके साथ?
नहीं, बचपन तो मेरा नहीं गुजरा है, मैं बस उनके साथ शफकत ही रखता था, वो मेरे साथ शफकत रखते थे, मुझसे प्यार करते थे, जो कहते थे वो करता था। उस वक़्त मेरा तो बहुत प्यार था उनके साथ, बस जो अल्लाह को मंजूर हुआ वही हो गया। बस कमी तो महसूस होती है उनकी, लेकिन फ़ज़ाइल बड़े हैं। फ़ज़ाइल बहुत हैं उनके। मेरे माँ बाप को अल्लाह पाक सब्र दे, ठीक है बस। तो जब आपको पता चला कि आपके भाई शहीद हो गए, जो आपके साथ खेलते थे, आपको स्कूल साथ लेके जाते थे, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी, क्या महसूस हुआ? मेरी फीलिंग तो बहुत अफसरदा हो गई थी, ठीक है। भाई गया था अफसरदा, मैं खेल के आ रहा था, मुझे पता लगा कि भाई शहीद हो गया, तो मैंने तो दुनिया ही उजड़ गई थी एक हिसाब से। बस अल्लाह पाक उनकी शहादत कबूल करे, बस ठीक है। अल्लाह पाक उनको दर्जात बुलंद करे। बस उनके साथ बहुत दुख होता है, कभी कभी सोचता हूँ कि नहीं होना चाहिए था ऐसा। बहरहाल फिर भी वतन है, वतन की खातिर ही सब कुछ करता है इंसान। अगर इसकी खातिर नहीं करें, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, सारे लोगों ने दी हैं कुर्बानियाँ। अगर मेरा भाई चला गया तो फिर अल्लाह का शुक्र है। मेरे चाचू शहीद हुए हैं, चाचू सहाक साहब, अल्लाह पाक उनको भी जन्नत में अल्लाह मुकाम अता करे। अच्छा, एक बात आपसे पूछनी थी कि जब इब्राहिम ने तालीम मुकम्मल की तो उसके बाद एक फ़ैसला करना होता है कि जी अब पढ़ाई के बाद क्या करें, कौन सा कारोबार करें, तो इब्राहिम ने फ़ौज ज्वाइन करना ही क्यों मुनासिब समझी, इसकी क्या वजह थी? बस वो उसका शौक़ था, वो कहता था कि मैंने फ़ौज में जाना है, ठीक है। बस खुद ही उसने डोमिसाइल बनवाया, खुद ही शनाख्ती कार्ड बनवाया, जाके अप्लाई कर आया है। अप्लाई करके आके माँ बाप को बता दिया कि मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, मैंने रसालपुर में जाना है, उधर जाके ट्रेनिंग करनी है। उधर चले गए हैं, ट्रेनिंग करके आए हैं, ठीक है। बहुत खुश थे, ठीक है। सारे 7 साल हो गए थे, शादी तकरीबन 1 साल पहले शादी हुई थी। बाद में चले गए हैं उधर ड्यूटी में। ड्यूटी पे जाके वो एक दिन पहले आना था, मतलब कि जिस दिन आना था उस दिन के मतलब कि उन्होंने कहा कि मैंने आज छुट्टी आना है। उस दिन छुट्टी आना था, दूसरे दिन शाम को ही पता चला है कि वो शहीद हो गए हैं। यानी कि आपके पास आने के बजाय अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया कि अपने वालिदैन को छोड़ो, मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारा इंतज़ार है। तो नाज़रीन, ये अल्लाह के फ़ैसले बड़े अजीब हैं। अल्लाह आपको पता है कि हर काम में हिकमत है। तो अल्लाह ने उनको बरगज़ीदा अपना बंदा बनाया, उनको चुन लिया। थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि 10 दिन बाद उस हमारे शहीद जवान फ़ौजी की शादी थी और वो घर आने ही वाला था, तो एक दिन पहले उनको अल्लाह ने शहादत दी। तो अल्लाह ने को पसंद नहीं आया कि ये मेरा बरगज़ीदा बंदा है और दुनिया के दुल्हन ढूंढे। अल्लाह ने उसके लिए 72 हूरों का अहतमाम कर रखा था जन्नत में। तो अल्लाह अपने बरगज़ीदा बंदों को इस तरह ही बुलाते हैं अपने पास जिस तरह उनका है। तो हमारे साथ शहीद के चचा भी हैं, तो हम उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। उनके भी शहीद के हवाले से काफ़ी सारी यादें हैं और इनके एक भाई शहीद हैं, उस हवाले से भी इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए। मोहम्मद अशफाक। अशफाक भाई, पहले तो इब्राहिम के हवाले से थोड़ी बात करते हैं, फिर आपके जो शहीद भाई थे उन हवाले से बात करेंगे। आपने इब्राहिम को बचपन में कैसा पाया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा बेटा था जी। तो इंशाल्लाह हमें उसके बचपन पर भी फ़ख्र है। वो 18 साल का हुआ और फ़ौज में जाकर भर्ती हो गया। मैं खुद जाकर उसे छोड़ के आया हूँ सियालकोट में। अच्छा। तो रास्ते में मैंने उसे बोला है कि बेटा अगर ड्यूटी करनी है तो अच्छे से करना, वरना अगर नहीं भाग के आना तो फिर वापस आ जा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कहता नहीं बहू जी मैं इंशाल्लाह ड्यूटी करूँगा। वो मुझे बहू जी कहता था, अच्छा। चाचू नहीं बोलता था। अच्छा। बड़े भाइयों की तरह ना, यानी कि आपकी फ्रेंडशिप इस तरह की फ्रेंडशिप इस तरह की थी। हर बात आपके साथ वो कर लेते थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह।